सो गाइस, शिनचैन द मूवी मिस्ट्री मैगी के पार्ट 10 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला पार्ट छूटा था। यानी कि जहां पे शिनचैन के ऊपर उस वैम्पायर ने अपना वो कंप्यूटर वाला पंप लगाना था, वो गलती से कज़ामा के ऊपर लगा देता है। एंड देन उसके बाद कज़ामा के अंदर सारा का सारा चार्ज चला जाता है। एंड देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो कज़ामा होता है वो कूदने लग जाता है एंड वो एक दीवार से टकरा जाता है। बट गाइस, जैसे ही वो उससे टकराता है, सो गाइस हमें दिखाया जाता है कि वो दीवार एक्चुअली में कोई दीवार नहीं है, बट वो तो जस्ट एक पर्दे जैसी सी कोई चीज़ थी जिसने इन सब चीज़ों को एक क्लॉक टावर की तरह दिखा रखा था। बल्कि ये सब जो जगह थी वो तो एक्चुअली में लाइब्रेरी थी। यानी कि गाइस, जो क्राइम स्पॉट है वो लाइब्रेरी है। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो उसका जो चार्ज था वो कज़ामा के अंदर चला जाता है एंड कज़ामा के ऊपर दोबारा से वही सब कुछ हो जाता है जैसे पिछली बारी हुआ था। एंड इस बारी गाइस, जो कज़ामा है वो कोई बुद्धू नहीं बना है, बट कि जो कंप्यूटर है वो बता रहा है कि वो अब एक सुपर एलाइट बन चुका है, वो और भी ज़्यादा स्मार्ट है। एंड देन तभी शिनचैन के सारे फ्रेंड्स नैनी, मसाओ और बो आ जाते हैं। एंड देन वो सभी लोग वहाँ पे आके कहते हैं कि अब हम सभी लोगों को समझ में आ चुका है। एंड देन उसके बाद नैनी कहती है, देखा जैसा कि मैंने तुम सब लोगों को बताया था कि जो क्राइम स्पॉट है वो एक्चुअली में क्लॉक टावर है ही नहीं। इस वैम्पायर ने सभी लोगों को क्लॉक टावर की तरफ ध्यान को भटका के रखा, क्योंकि क्लॉक टावर की तरफ ही सभी लोगों का ध्यान जाए एंड सभी लोग लाइब्रेरी के बारे में सोच भी ना पाए, क्योंकि लाइब्रेरी एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट जगह है एंड वहाँ पे किसी का शक भी नहीं जाएगा। एंड इसने ऐसा पर्दा भी लगा दिया ताकि विक्टिम अगर बच भी जाए तो फिर वो बता ना पाए कि आखिर वो क्लॉक टावर था या फिर कोई और जगह थी। एंड देन उसके बाद तभी जो बो है वो वहाँ का फायर अलार्म बजा देता है ताकि सभी लोग वहाँ पे आ जाएं एंड उस वैम्पायर को पकड़ लें। एंड उस फायर अलार्म को बचाते ही जो वैम्पायर होता है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है कज़ामा को उठा के। वो कज़ामा को उठा के वॉशरूम में चला जाता है एंड वो एक वॉशरूम का गेट खोलता है एंड एक टॉयलेट सीट के ऊपर जेट फ्लश का बटन दबा देता है। एंड वो जेट फ्लश को बिल्कुल 10 की पावर पे डाल देता है, जिससे कि वो जो वैम्पायर होता है वो उस पानी के दबाव की वजह से ऊपर की तरफ को उड़ जाता है। एंड ऊपर से वो जो तनकासु अकेडमी की छत थी वो खुल जाती है एंड सारे के सारे बच्चे भी ऐसा ही करते हैं एंड उस वैम्पायर का उसके पीछे 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 करने लग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जेट फ्लश के दबाव के थ्रू। एंड देन वो सभी लोग भी तनकासु अकेडमी की छत के ऊपर से जाते हैं। एंड देन वो सभी लोग स्पोर्ट्स कोर्ट जो होता है उसकी भी छत के ऊपर से स्लाइड होते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से जा रहे होते हैं। एंड देन वो सभी लोग एक पानी के टैंकर के अंदर गिर जाते हैं, जिसका जो पानी होता है वो एक फाउंटेन के अंदर जा रहा होता है। एंड वो सभी लोग उस फाउंटेन के अंदर से निकलते हैं एंड उस फाउंटेन का भी जो पानी होता है वो उन सभी लोगों को एक पुश दे देता है। एंड देन वो सभी लोग एक जंपिंग कार्ड के ऊपर कूदते हैं एंड उसके बाद उन सभी लोगों को वहीं पे वो वैम्पायर दिखाई दे जाता है। एंड देन उसके बाद शिनचैन उसे कहता है, रुको एज सेकिंग डीमन। एंड देन उसके बाद वो वैम्पायर उन लोगों को पीछे देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो वैम्पायर है वो डायरेक्ट क्लॉक टावर के अंदर कूदता है एंड वो घंटियों के नीचे से वही फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उन सब लोगों को कज़ामा पड़ा हुआ मिला था। बट गाइस, बाकी सब बच्चे घंटियों पे ही लटके रह जाते हैं। बट गाइस, वो घंटियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, इसीलिए वो बच्चों का वेट नहीं उठा पाती एंड वो घंटियाँ नीचे गिर जाती हैं। एंड वो जो दीवार होती है नीचे का प्लेटफॉर्म भी उन घंटियों का वेट नहीं उठा पाता, इसीलिए वो भी टूट जाता है। एंड वो सभी लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम सभी लोगों को कज़ामा पड़ा हुआ मिला था। एंड वो सभी लोग समझ जाते हैं कि इस तरीके से विक्टिम को यहाँ तक पहुँचाया गया है ताकि किसी को पता ना चले। एंड देन वहीं पे उन सभी लोगों को कज़ामा पड़ा हुआ मिल जाता है एंड वैम्पायर भी वहीं होता है। एंड देन उसके बाद शिनचैन कज़ामा की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है एंड उसके बाद कज़ामा कहता है कि मैं वही स्टूपिड कज़ामा नहीं हूँ। एंड देन उसके बाद वैम्पायर कहता है कि एक्चुअली में हुआ ये है कि जब भी किसी के ऊपर वो पंप को लगाया जाता है तो फिर वो स्टूपिड हो जाता है एंड जब उसे दोबारा लगाया जाता है तो फिर या तो वो एक सुपर एलाइट बन जाता है या फिर और भी ज़्यादा स्टूपिड बन जाता है। बट कज़ामा सुपर एलाइट बन चुका है एंड अब जो कज़ामा है वो सुपर स्मार्ट सुपर एलाइट कज़ामा सान है। एंड देन उसके बाद जो कज़ामा होता है वो कहता है कि सभी लोगों को सुपर एलाइट बनना चाहिए। एंड इन द एंड जो कज़ामा है अब वो सुपर एलाइट बन चुका है। एंड उसके बाद शिनचैन जब उसके सामने होता है तो फिर कज़ामा कहता है कि मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से कि ये जो क्लॉक टावर है वो थोड़ी ही देर में गिरने वाला है। एंड गाइस, तभी जो क्लॉक टावर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर देता है, उसकी बाहर की बाउंड्रीज टूटने लग जाती है एंड उसकी दीवारें चकनाचूर होनी शुरू हो जाती है।
एंड तभी वो वैम्पायर शिनचैन के पीछे पड़ जाता है जब सारे के सारे बच्चे वहाँ से निकल रहे होते हैं। एंड देन वो कहता है कि सभी बच्चों को जाने दो, तुम्हें एक सुपर एलाइट बनना चाहिए, तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना चाहिए, सभी लोगों को एक सुपर एलाइट होना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जब तक ये क्लॉक टावर टूटेगा उससे पहले तुम एक सुपर एलाइट बन चुके होगे। एंड देन उसके बाद कज़ामा उससे वो पंप ले लेता है एंड कहता है कि मैं शिनचैन को सुपर एलाइट बना के रहूँगा। एंड देन उसके बाद वो कहता है अपनी स्टूपिड लाइफ को हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। एंड देन उसके बाद शिनचैन कहता है कि हम दोनों तो फ्रेंड्स थे। एंड देन उसके बाद कज़ामा कहता है क्या तो भूल गए, हमने इससे पहले ही अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। एक स्टूपिड एक स्मार्ट आदमी का फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम सभी लोगों को सबसे पहले एक दूसरे के लेवल का होना पड़ेगा, तुम्हें ही मेरी तरह स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी तुम मेरे फ्रेंड कहलाने लायक होंगे। एंड उसके बाद शिनचैन को उस वैम्पायर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उसी की बट को काट लेता है। एंड उसके बाद वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा चेहरा देख के रहूँगा। एंड देन शिनचैन उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड शिनचैन उसके मास्क के अंदर चला जाता है। और उसके मास्क के अंदर से वो जो वैम्पायर होता है वो उसे निकाल के फेंक देता है। एंड जब शिनचैन बाहर आता है तो फिर उसके हाथ में एक अजीब सा रेड कलर का पत्थर था जो कि किसी दांत की तरह लग रहा था। एंड देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि नैनी शिनचैन को ज़ोर से खींचती है एंड स्टेयर से नीचे लेके जाती है कि जो क्लॉक टावर है वो टूटने वाला होता है। एंड अगर शिनचैन अंदर रहा तो फिर वो मर जाएगा। बट गाइस कैसे भी करके सारे के सारे बच्चे उस क्लॉक टावर में से निकल जाते हैं। एंड देन हम सब लोगों को दिखाया जाता है कि वैम्पायर और कज़ामा भी पीछे के डोर से वहाँ से निकल के भागने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बारी दोबारा आएगी। एंड देन उसके बाद उन सब लोगों का पीछा सारे के सारे बच्चे करने लग जाते हैं। एंड देन वो जंगल तक भी पहुँच जाते हैं। एंड जंगल में उन सभी लोगों को चीसियो-सान दिखाई देती है। एंड चीसियो-सान उन सभी लोगों से कहती है कि क्या हुआ। तो फिर वो सब लोग चीसियो-सान को बताते हैं कि वहाँ पे वो वैम्पायर और कज़ामा भागे हैं, आप तो एक रनर हो, उन दोनों को पकड़ लो। एंड देन उसके बाद चीसियो-सान भागने लग जाती है। बट भागते भागते चीसियो-सान को कुछ हंसते हुए चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं। एंड हंसते हुए चेहरों को देख के जो चीसियो-सान होती है वो रुक जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा डरी हुई शक्ल से अपनी मुँह को छुपा लेती है एंड रोने लग जाती है। एंड उसके बाद सारे के सारे बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं एंड चीसियो-सान से कहते हैं कि आप क्या कर रही हो, आप भागो, वो सभी लोग चले जाएंगे। एंड देन उसके बाद चीसियो-सान कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं भाग नहीं सकती, मैं जब भी भागती हूँ तो फिर मेरी बॉडी अपने आप ही मेरे शक्ल को एक बहुत ही ज़्यादा हंसीदार शक्ल बना देती है। एंड उसके बाद नैनी कहती है क्या बेवकूफ़ सी शक्ल। एंड उसके बाद चीसियो कहती है कि मैं बचपन से ही भागने की शौकीन रही हूँ, मैं बचपन से ही भागा करती थी एंड फर्स्ट आया करती थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरी रनिंग स्पीड बढ़ती गई एंड जैसे जैसे मेरी रनिंग स्पीड बढ़ी तो फिर मेरी बॉडी ने बहुत अजीब अजीब सी शक्लें बनानी शुरू कर दी जिसको देख के सब बच्चे हंसते थे। एंड इसीलिए मैंने भागना बंद कर दिया। जब भी मैं कहीं पे भागती थी तो फिर लोगों को लगता था कि मैं जानबूझ के ऐसी शक्लें बना रही हूँ ताकि सामने वाला हंस हंस के मेरे से पीछे चला जाए एंड मैं जीत जाऊँ। एंड देन उसके बाद सभी लोगों को ये कहानी सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लोगों के सामने भागने से, इसीलिए मैं यहाँ पे आधी रात को आकर रनिंग करती हूँ। एंड देन यहाँ पे सभी लोग बैठे रह जाते हैं। एंड गाइस जो शिनचैन द मूवी मिस्टर मैगी का पार्ट 10 होता है वो यहीं पे एंड हो जाता है।